चुटकी कहते हैं। मैं आज से 13 साल पहले पैदा हुई थी। जब मैं 3-4 महीने की अपनी अम्मा के पेट में थी, तब मैंने सुना अम्मा बाबूजी में बहस हो रही थी कि अम्मा को अस्पताल में दिखाकर ये पता लगवा दिया जाएगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की, क्योंकि अम्मा बाबूजी को एक लड़का और 2 लड़कियां पहले से, चौथा बच्चा भी लड़की हुई तो वो उसे मार देंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की ही है। उस रात अम्मा बाबूजी में बहुत तनातनी हुई। बीच में एक बूढ़ी जैसी आवाज कह रही थी, अरे क्यों अपने सर पर बोझ बढ़ा रहा है राम सरन? मैं तो कहती हूँ गिरवा दे इस लड़की को। लड़ाई देर रात तक चली, फिर सब सो गए, सिर्फ मैं और मेरी अम्मा जागी थी। मैंने अंदर से ही अम्मा से कहा, अम्मा अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मैं जीना चाहती हूँ, किसी भी तरह बचा लो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, मत मारो। लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही, रोती रही। सुबह अम्मा बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास गई। पता नहीं वहां बात शुरू कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राय, मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में करवा सकती हूँ। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे काम के लिए मेरे पास आने की? ये सुनकर बाबूजी तो गुस्से से बाहर निकल गए, लेकिन अम्मा वही खड़ी रही और डॉक्टर से कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और 6 महीने बाद मैं पैदा हो गई। पैदा होते ही अस्पताल की नर्स ने दादी से कहा, माता जी, माता जी, माता जी मिठाई खिलाओ, मिठाई। लेकिन दादी ने उसे चमक के डांटा, मिठाई? अरे मिठाई किस बात की? तीसरी गरम गली पैदा हुई है, हमारी तो किस्मत टूट गई। और 2-3 दिन बाद मैं अपने घर आ गई। मेरा नाम द अक्षर से निकला, तो डर गई कहीं मेरा नाम दादी ना रख दे। लेकिन दीपा रखा गया। मेरा एक बड़ा भाई है अंशुमन, और उनसे बड़ी मेरी 2 दीदियाँ। बड़ी का नाम दुर्गा और छोटी का नाम लीला। हमारे बाबूजी रेलवेज में लोकोमैन का काम करते हैं। हम यही कानपुर के पास रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक कंपनी बाग है। वैसे वहाँ बाग वहाँ कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है। वहाँ सब बच्चे खेलने जाते हैं, सिर्फ मैं और मेरी दीदियाँ वहाँ जा नहीं पाते, क्योंकि हम ही तो घर का सारा काम करती हैं। हम लोग झाड़ू करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, अम्मा सौदा लाती है, रसोई भी संभालती है। भैया घर का कोई काम नहीं करता। जब वो रात को कंपनी बाग से खेल कर या पिक्चर देखते हुए गाते हुए आता है ना, कह दो ना, you are my सोनिया। फिर दादी चिल्लाती है, अरे छुटकी, भैया को पानी पिला, दिखता नहीं बाहर से आया। मुझे बहुत गुस्सा आता है, भैया अपने आप पानी नहीं पी सकते क्या? एक दिन मेरी दोनोदोनों दीदियाँ बीमार हो गई थी, तो घर का सारा काम मुझे और अम्मा को करना पड़ा। काम खत्म होते मैं बहुत थक गई थी। फिर मैं पढ़ने बैठी। अगले दिन स्कूल में टेस्ट था मेरा 3 फिर भैया आ गए और दादी चिल्लाने लगी, अरे छुटकी क्या बैठकर पढ़ रही है, दिखना नहीं, खाई है, पानी पिला। मैंने दादी से कह दिया, भैया अपने आप पानी नहीं पी सकते क्या? इतना ही कहना था कि भैया ने मुझे जोर से झापड़ मारा। कहा, ठीक हो गया ठीक, एक दिन जम के धुलाई करूंगा ना, फिर दिमाग ठिकाने आएगा। फिर से बाबूजी चिल्लाए, ऐसे आज ठीक करेगा बेटा। ये सुनकर भैया मुझे और मारने लगे। मैंने क्या किया कि भैया मारे?
लगा। स्टोव ऊपर अंधेरा हो गया। मैं डर गई, मैं डरने लगी। मुझे मार लगा। अम्मा, मुझे डर लग रहा। बाबा जी, दुर्गा दीदी, अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से नहीं करूँगी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुर्गा दीदी। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। बाहर से बाबूजी चिल्ला रहे थे, चुप रहो निर्मला, लड़की जात है, लड़कियों की तरह पालो, लड़कों की तरह मिजाज मत दो। जिस लड़की को अपने भाई को पानी पिलाने में तकलीफ होती है, ससुराल में जाके जूते खाएगी, जूते। कब मेरी आंख लग गई। सुबह दुर्गा दीदी की आवाज आई, बापूजी स्टोर खोल दूं, छुटकी के स्कूल जाने का टाइम हो गया। बाबूजी ने कहा, हाँ खोलो, लेकिन उसे तमीज सिखाओ। मैं बाहर आई, बापूजी के डर से किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। कैसे अपना बस्ता उठाया, मेरी बुआ आई है, उनका नाम है चंद्रमाला। वैसे तो है बिल्कुल काली भुजंग, लेकिन नाम रखा है चंद्रमाला, जैसे कोई वैजंती माला। वो अपने चारों बच्चों को लेकर 2-2 महीने के लिए यहाँ आ जाती है। उनकी इसलिए इतनी शान है क्योंकि इनके चारों बच्चे लड़के हैं, इसलिए वो हवलदार बन गई है। कैसे तो वो चारों के चारों इतने अकड़ू, भोंदू और खाऊ है कि सबसे छोटा वाला नरेंद्र कुमार, उससे बड़ा राजेंद्र कुमार, उससे बड़ा वीरेंद्र कुमार, और सबसे बड़ा सुरेंद्र कुमार। अपने आप को शाहरुख खान समझता, पूरा दिन आईने के सामने टन 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 टन। एक दिन वो शाहरुख खान बड़ी तेज आवाज में टीवी देख रहा था। दुर्गा दीदी अंदर पढ़ रही थी। दीदी ने जब उसे कहा तो दीदी को चलाने के लिए और तेज आवाज कर दी। दीदी को भी गुस्सा आ गया। बस फिर क्या हुआ, बुआ जी का अटैक शुरू, जोर जोर से रोने लगी। चलो चलो बच्चों, बिगाड़ी नहीं है, हमारी का बेटी है, चलो सवाल बात हमें नहीं रहेंगे, चलो 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 चलो। ये देखकर अम्मा बुआ जी के पैर पड़ गए। माफ कर दो दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। और दुर्गा दीदी को धक्का दिया और कहा माफी मांग बुआ जी से। उसी वक्त बाबूजी आ गए। उन्होंने बिना कुछ समझे, बिना कुछ पूछे अम्मा और दुर्गा दीदी को जोर से मारा।
तेरी तो कुतिया कमीनी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। दवाई शुरू होने से पहले मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। प्रेस गर्म ही थी। वो शाहरुख खान मेरे सामने तो मैं धीरे से गई और गरम प्रेस लेकर उसके चूथड़ों पर लगा दी। घर से दूर नदी के किनारे आकर छुप गई। रात को जब मैं घर पहुंची तो पता चला कि बुआ जी और उनकी सारी पलटन नाराज होकर अपने घर चली गई। और रही बात उस शाहरुख खान की, अब वो ऐसे गाता होगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता। हमारे स्कूल में ना शहीद दिवस का फंक्शन था और नाटक में मैंने झांसी की रानी का रोल किया। दादी ने तो मना ही किया था और ये भी कहा था हम लग रहा है परिवार के हैं। राय परिवार की लड़कियां ऐसे खेल तमाशे नहीं करती। हाँ, लेकिन मैंने नाटक किया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नाटक में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम घर जा रहे थे तो प्रिंसिपल जी आ गई। उन्होंने अम्मा से कहा, मिसेस राय, आपकी तीनों ही लड़कियां बहुत अच्छी है, खास तौर से छोटी वाली ये दीपा, ये तो कमाल की है। अगर आप चाहें तो हम इसे स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। ये सुनकर दादी तो एकदम चेंज। आप ही की बच्ची है, आप ही की बच्ची है। क्योंकि बैठो तो तुझे बैठो। तो कितने पैसे मिलेंगे स्कॉलरशिप में? दादी हमेशा ऐसे ही करती है। हम बहनों के कभी नए कपड़े भी नहीं बनते। साल में सिर्फ एक बार दिवाली पर हमारे नए कपड़े खरीदे जाते हैं और वो भी सड़क पे बैठे हुए दुकानदारों से और भैया के बड़े बड़े दुकानों से आते हैं। हमारा कभी बर्थडे भी मनाया नहीं जाता। भैया के बर्थडे पर बड़ी पार्टी होती है, घर के सामने टेंट भी लगाते हैं, गाने भी बजते हैं। ऐसा नहीं कि हमें भैया के बर्थडे से खुशी नहीं होती, लेकिन हमारा बर्थडे वो भी तो मनाना चाहिए ना। एक बार मेरी दुर्गा दीदी बहुत बीमार हो गई थी। उन्हें पीलिया हो गया था, तो ना किसी डॉक्टर को दिखाया ना कहीं लेके गए। दीदी भैया को जब मामूली जुकाम भी होता है ना तो कानपुर लेके जाते हैं इलाज के लिए, और मेरी दीदी के लिए कुछ नहीं। दीदी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, यहाँ तक
उनका तकिया और चादर भी पीला हो गया था। तब पड़ोसी ने कहा, अरे कुछ नहीं तो रेलवे के अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहां मुफ्त का इलाज है। चलो दीदी को रेलवे के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। दीदी वहां भी अम्मा के सिवाय दीदी को कोई मिलने नहीं जाता था। अम्मा भी कभी कभी जा पाती। फिर अचानक एक दिन अस्पताल से वार्ड बॉय दौड़ते हुए आ गया। आपकी बेटी दुर्गा सीरियस है, आपसे मिलना चाहती है, आपको बुला रही है। दीदी, अम्मा, दीदी, दुर्गा जल्दी से भागी। ऐसे लगता है कि दुर्गा दीदी के जाने का दुख सिर्फ मुझे, अम्मा और लीला दीदी को है। हम बहुत चुप से रहते हैं। दुर्गा दीदी का एक ना छोटा सा टीन का डब्बा था जिसमें मिठाई के होते हैं ना। लीला दीदी ने जब उसे खोला तो अंदर से छोटी छोटी बालियां निकली। और 4 मेडल भी, क्योंकि मेरी दीदी हमेशा फर्स्ट आती थी ना। और एक तस्वीर थी जो दीदी ने अपनी सहेलियों के साथ 10वीं की परीक्षा के पहले खींची। मैंने वही तस्वीर लेकर यहाँ रसोई की दीवार पर चिपका। दीदी की बहुत याद आती है। मुझे पढ़ाती भी तो वही थी ना। मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्यों अम्मा को मार पिटती है, क्यों हम बहनों को मार पिटती है, क्यों भैया को इंग्लिश मीडियम और हम बहनें हिंदी मीडियम, क्यों भैया को 2 ट्यूशन फिर भी वो घिसट के पास होता है और हम बहनें बिना किसी ट्यूशन के स्कॉलरशिप लाती हैं। फिर भी कोई हमें प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते प्यार हमें? हमें भी तो प्यार चाहिए ना। क्या बुराई है हमें? क्यों नहीं करते प्यार? क्यों क्यों क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? मैं कालूंगी थी। क्या कर रही हो? मेरा बैग फट गया था। तुम्हारा नाम क्या है? लो, इतनी जल्दी मेरा नाम ही भूल गई। मैं ही तो हूँ तुम। मैं ही तो हूँ तुम। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बाबा, इसे समझाने ना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे क्या कर सोच रही हो? दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालना। थोड़ा है ना, वो भी
दोनों तो कितने सिंपल थे। मुझे याद, जब मैं 7वीं से 8वीं क्लास में गई, मेरी तो लाइफ ही बदल गई। अब स्कर्ट नहीं पहनना, फ्रॉक नहीं पहनना, पंजाबी ड्रेस ही पहनना। लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, वैसे नहीं पहनना, लड़कों के साथ खेलना बंद। मेरे बाबा हमेशा कहते, वर्षा तू जानती नहीं बेटा, लड़कियों को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। मैं वर्षा पोटे और मेरे बाबा रामदास पोटे। हमारा छोटा सा कपड़े का दुकान है यही माटुंगा में, मुंबई में। मेरी 2 बहनें, बड़ी वाली लक्ष्मी दाई और छोटी हमारी अर्चन। मेरी आई पार्वती पोटे, वो नाट्य संगीत की बहुत अच्छी सिंगर है बरगा। बाबा कभी आई को गाने से रोकते नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट भी नहीं करते। जब भी आई के किसी अच्छे प्रोग्राम की बात करो या तारीफ करो तो बाबा हमेशा ऐसे करते, जिसका मतलब ये कि गाती हो तो कोई हर्ज नहीं, ना गाओ तो बेहतर है। हमारी शोभा को भी हमारे साथ रहती है शुरू से, मतलब मेरे बड़े चाचा की वाइफ। शादी के बाद उन्होंने बाबा और बुआ को बहुत संभाला, बुआ की शादी भी करवाई। बचपन में बाबा जब भी हमें 1-2 लगा के देते ना, तो काकू बाबा को डांटती, बहुत लाड करती थी हमारे। कभी एक शेट्टी फैमिली हमारे पड़ोस में रहने को आई। यूएस ऑफ अमेरिका में बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। अरे उन्होंने तो काकू को भी ऑफर दी अमेरिका आने के लिए, उड़ी में रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के लिए। और काकू मान गए रे। जाने से पहले काकू से बोले, शोभा आता, मुझे भी जल्दी बुला लूंगा, जाओ ना। जाओ तो जल्दी आना, जल्दी आना, सुनिए जल्दी आना। फिर काकू की क्या बात, अरे तो वाली साड़ी छोड़ के गोल साड़ी पहनने लगे काकू। गोल साड़ी में काकू एकदम मुमताज लगती। एक दिन तो इतना सारा लाल रंग का ऊन लेके आ गई और बोली, बड़ा स्वेटर बनाने का है। बाजू वाली फर्नांडिस आंटी ने बताया, अमेरिका में बहुत ठंडी होती है बाबा। अब मैं जाऊंगी और बुलाएंगे ना मुझे, मेरे काका है, बुलाएंगे ना मुझे। लेकिन काका ने नहीं बुलाया, बल्कि उसी शेट्टी फैमिली की एक लड़की के साथ शादी कर ली और 15 साल तक अपना मुंह भी दिखाने नहीं आए। अरे उनके तो शादी से तो बच्चे भी हो गए, मेरी काकू के कोई बच्चे नहीं हुए। 15 साल बाद आए भी तो अपने घर नहीं आए, वो होटल सनशाइन में ठहरे थे। अपने बच्चों को इंडिया घुमाना था, ताजमहल दिखाना था। अब में से कोई नहीं गया उनसे मिलने। उन्होंने बाबा को भी होटल ही बुला लिया था। को पता चला तो रो रो कर पागल सी हो गई। सुनिए, 5 मिनट मेरे को उनसे मिलना है, कुछ पूछना है मुझे। अरे अगर भाव नहीं जाने तो मैं क्या करूं? इस रात घर में आई और बाबा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इधर आई रो रही थी, उधर बाबा चिल्ला रहे थे, अरे नहीं माँ, अगर भाव नहीं जाने तो मुझे क्या बोल दिया बीच में? भगवान, अपनी घर की औरतों की तरफ जिम्मेदारी होती है कि नहीं? 15 साल तक एक शादीशुदा औरत अकेली रह सकती है? हाँ, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की कि नहीं उसने? अगर ऐसा ही कुछ, भगवान, ऐसा ही कुछ अपने किसी लड़की के साथ हो जाए तो क्या तुम यही कहोगे? बस ये सुनकर बाबा ने आई की मुंह पर सन करे थप्पड़ मारा और बोले, अब तेरी बकवास बंद होगी। इतने में काकू आ गई।
बहुत देर तक हंगामा हुआ। झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन रात तक सब चुप चुप। मेरी बाबा से बात नहीं कर रही। हम लोग भी सब चिड़ी चुप। एक शोभा का कोई जो सबसे हंस बोल रही थी, सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। रात को सोने से पहले आई के पास गई और बोली, पार्वती, हे पार्वती, कुछ गा के सुना ना, अच्छा लगेगा। नहीं तक मेरा मन नहीं कर रहा, तुम जाके सो जाओ, बहुत रात। मैं जाती हूँ, तो सो जा, सो जा। काकू जाके अपने बिस्तर पर, हम लोग भी सब सो गए। रोज सुबह 5:30 बजे आई उठ जाती है। काकू ने अपनी दोनों हाथों की नसों को ब्लेड से काट कर आत्महत्या कर ली। उनका पूरा बिस्तर खून से लाल हो गया। उनके तकिए के नीचे एक पर्ची मिली, काका के नाम। उनकी अंतिम इच्छा थी कि काका उन्हें अग्नि दे। अब भी सोचती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। क्यों ऐसा होता है कि जो हमें अपने पैरों की जूती तक नहीं समझते, उनके लिए अपनी जान दे देते हैं? क्यों हमें बचपन से कूट कूट के सिखाया जाता है कि पति जैसा भी हो जज करो? क्योंकि अपने पति को सुखी रखने में तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हमारे सपने उनका क्या?